बल्कि कई सवाल खड़े करती है। सिस्टम पर, जिम्मेदारी पर और समाज की सोच पर। हम यहाँ सिर्फ खबर दिखाने नहीं बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाने आए हैं जो सीधे आपके आज और आने वाले कल से जुड़ी है। नमस्कार, मैं संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। इस खबर को सिर्फ सुना नहीं जाना चाहिए, इसे समझना जरूरी है क्योंकि इसका असर हम सब पर पड़ता है। तो आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट की पूरी सच्चाई। बीमा पॉलिसी के पैसे वापस दिलाने का लालच, फोन पर भरोसे की मीठी बातें और फिर एक झटके में जिंदगी भर की कमाई साफ। लेकिन इस बार ठग नहीं, कानून जीता है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने साइबर अपराधियों पर ऐसी चोट की है जो पूरे एनसीआर के लिए एक बड़ा संदेश है। थाना फैज 1 नोएडा पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है जो लैप्स बीमा पॉलिसी का पैसा वापस दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों करोड़ों की ठगी कर रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई में 3 साइबर अपराधियों को सेक्टर 10 नोएडा से गिरफ्तार किया है। वरुण शर्मा, मदन गुप्ता और प्रदीप वर्मा। इनके कब्जे से बरामद हुआ 1 लैपटॉप, 8 स्मार्ट मोबाइल फोन, 8 कीपैड मोबाइल फोन, 3 पीएनटी फोन और 15 कॉलिंग डाटा शीट। जांच में सामने आया कि इन आरोपियों ने अब तक कई राज्यों में सैकड़ों लोगों से ठगी की। करीब 20 खातों में 1 करोड़ 20 लाख रुपए पुलिस ने फ्रीज कराए हैं। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा, आरोपी वरुण शर्मा ने 10,000 रुपए में 5,000 लोगों का डाटा खरीदा जिसे कॉल सेंटर के कर्मचारियों में बांटा गया। लोगों को 10,500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कराने के बाद रकम हड़प ली जाती थी। ठगी का तरीका बेहद शातिर था। कभी एलआईसी पॉलिसी जल्दी मैच्योर कराने का दावा तो कभी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का लालच। इतना ही नहीं, ठगी के पैसों से आरोपी ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेलते थे। 20% पर खाता खरीदकर 80% रकम अपने खातों में डाल लेते थे। अब आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में एडीसीपी नोएडा श्रीमती शव्या गोयल द्वारा दी गई कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध नगर मैम के निर्देशन में गौतम बुद्ध नगर में लगातार साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी अभियान के तहत थाना फेज 1 पुलिस ने एक इंश्योरेंस स्कैम को बस्ट किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लोगों से उनकी लैप्स बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराने के नाम पर ठगी कर रहे थे। हर व्यक्ति से 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की धनराशि प्राप्त कर रहे थे। इनके 20 खाते हम लोगों को मिले हैं जिनको फ्रीज कराया गया है और कुल धनराशि 1 करोड़ से अधिक है जिसको फ्रीज कराया गया है। इनके विरुद्ध कई राज्यों में कंप्लेंट्स दर्ज हैं जिसमें इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा जो इसमें मुख्य आरोपी है वो पैसे डायरेक्ट न लेकर बेटिंग के जो अकाउंट्स हैं उनके थ्रू सोर्स करता था, जिससे 20% कमीशन बेटिंग ऐप वालों को मिलती थी और 80% जो है आरोपी को प्राप्त हो जाती थी। इससे पुलिस को उन तक पहुंचने में और कठिनाई होती। मैम, अब तक कितने लोगों के साथ ठगी करती है? इन लोगों ने सैकड़ों लोगों के साथ अभी तक ठगी की होगी। हम लोग के पास ऑलरेडी करीब 20 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। मैम, ये डेटा कहाँ से लेते थे? ये डेटा लेजिटिमेट कंपनी से लेते थे जो लेजिटिमेट इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। इन लोगों को 10,000 रुपए में 5,000 लोगों का डेटा मिलता था। जिस कंपनी ने इन लोगों को डेटा प्रोवाइड किया है उनके विरुद्ध हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं। कितने एरियो में हुआ है? ये सभी राज्यों में जो भारत के हैं हम लोगों को इसमें कंप्लेंट्स मिली हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि से हम लोग को कंप्लेंट्स मिली हैं और भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। इस गिरोह के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर 20 से ज्यादा शिकायतें अलग अलग राज्यों से दर्ज हैं। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा संख्या 44/2026 धारा 318(4), 319, 336(3), 338, 340(2), 35 बीएनएस और 66 DIT एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के लिए चेतावनी है जो फोन पर आए हर ऑफर को सच मान लेते हैं। नोएडा पुलिस की यह कार्रवाई काबिल तारीफ है और आम जनता से अपील, बीमा, निवेश या रिफंड से जुड़ी किसी भी कॉल से पहले सतर्क रहें। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हमारे सिस्टम का आईना है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी। सच का सफर हर दिल तक।